देखिए, एक बंद बहुभुज में 6 भुजाएं हैं और इसका एक कोण अन्य 5 समान कोणों की तुलना में 30 डिग्री अधिक है। समान कोणों में से एक का मान आपको बताना है। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास में जो 5 जो कोण दे रखे हैं इंटरनल, वो कैसे हैं, सेम है। और एक जो कोण है वो इंटरनल आपके पास में जो एंगल है उससे कितना अधिक है, 30 डिग्री अधिक है। ठीक है, और हमारे पास में ये टोटल हो जाएंगे अंत्य कोणों का योग। अंत्य कोणों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, n-2 इंटू 180। एन की वैल्यू कितनी दे रखी है और कितनी भुजा देखिए 6, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6, n-2 इंटू 180, ये हमारे पास में फॉर्मूला होता है। तो देखिए 6 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा। 18 का गुणा 4 से करेंगे, 18 चौक 72, और ये हमारे पास में 0। ठीक है, ये 30 प्लस का उधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 30 हो जाएगा। 730 में से 720 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा, 690 बचेगा। यहाँ देखिए 5 आई और 1 आई, टोटल कितना हो जाएगा, 6 आई। 6 आई में 6 तो कट जाएगा किससे, इससे। 6 एकम 6, 6 एकम 6 बच जाएगा 30, 6 बचे 30। तो हमारे पास में जो इंटरनल एंगल आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 115 डिग्री। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, किसी समबाहुभुज का आंतरिक कोण इसके बहिष्ठ कोण के 5 गुने से 36 डिग्री अधिक है, तब बहुभुज के विकर्णों की संख्या क्या होगी वो आपको बतानी। तो सबसे पहले देखिए, हम जानते हैं कि जो इंटीरियर एंगल होता है और जो एक्सटीरियर एंगल होता है, अंतः कोण और बाह्य कोण दोनों का जोड़ते हैं, दोनों का सम करते हैं तो कितना आता है, 180 डिग्री आता है। ठीक है, अब हम जानते हैं हमारे पास में क्या दे रखा है कि इसका जो इंटीरियर एंगल है, आंतरिक कोण जो है वो बहिष्ठ कोण के 5 गुने, जो एक्सटीरियर एंगल है उसके 5 गुने से कितना अधिक है, 36 अधिक है। यानी दोनों का डिफरेंस कितना है, 36 डिग्री है। अपने को क्या बताना, विकर्णों की संख्या बतानी। सबसे पहले एक्सटीरियर एंगल देख लेंगे, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस हो जाएगा, 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 एक्सटीरियर बराबर कितना हो जाएगा, इसमें से ये घटेगा, कितना हो जाएगा, 180 में से 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 144 हो जाएगा। 6 से कट जाएगा, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना आ गया, 24, और एक्सटीरियर एंगल जितने भी होते हैं उन सबका सम कितना होता है, 360। उसमें हमारे पास में इससे साइड मिल जाएगी, 24 से कितनी बार कट जाएगा, 24 से कम 24 बच जाएगा, कितना, 12 बच जाएगा। 24 में 120, यानी हमारे पास में साइड आ जाएगी, भुजाएं कितनी आ जाएगी, 12 भुजाएं। बहुभुज की कितनी भुजाएं, सॉरी 15 भुजा है, कितनी भुजा है, 15 भुजा है। तो अब हमारे को क्या करना है, बहुभुज के विकर्णों की संख्या याद करनी है। विकर्णों की संख्या कैसे निकलेगी, n-3 डिवाइड बाई 2, फॉर्मूला याद है, n-3 डिवाइड बाई 2, ये फॉर्मूला होता है विकर्णों की संख्या का। 15 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा, 12 में किसका भाग देंगे, 2 का भाग देंगे, कितनी बार चला जाएगा, 6, 15 5 75, 15 का 90। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। इस तरीके से करना था। यहाँ पर क्या करना था, दोनों का डिफरेंस अपने को दे रखा है कितना, 36, दोनों माइनस करेंगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, और ये माइनस और ये माइनस, ये वाला क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये क्या हो जाएगा, दोनों का डिफरेंस 144 हो जाएगा। इससे इस तरीके से इक्वेशन को करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बहुभुज में 8 आंतरिक कोणों में से प्रत्येक की माप 165 डिग्री है और शेष आंतरिक कोण में से प्रत्येक की माप 168 डिग्री है, तब आपको कुल विकर्णों की संख्या बतानी। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है, 8 आपके पास में आंतरिक कोण है और प्रत्येक का जो माप है वो कितना है, 165 डिग्री। ठीक है, और क्या कहता है, बाकी जितने भी बचेंगे उन सभी का जो एंगल बनता है वो 168 डिग्री होता है। ठीक है, ये सारे कैसे हैं, इंटीरियर एंगल बता रखा है। ठीक है, तो इसमें देखिए हम जानते हैं इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल दोनों को जब सम करते हैं तो कितना होता है, दोनों को जोड़ने पर 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास में इंटीरियर एंगल दे रखा, तो एक्सटीरियर एंगल यहाँ से निकल जाएगा। 165 में कितना जोड़ेगी, 180 आ जाए तो ये हो जाएगा 170 और ये 180 हो जाएगा। 15 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 180 आ जाएगा। तो देखिए हमारे पास में कितना आ गया, एक्सटीरियर एंगल 15 है और हमारे पास में 8 क्या दे रखा है, 8 हमारे पास में ये एंगल दे रखा है इंटीरियर एंगल। अगर इंटीरियर एंगल 8 है तो एक्सटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 8 होंगे। कितने होंगे, 8 होंगे। तो ये भी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। अब इंटीरियर एंगल 168 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, 12 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा,
80 हो जाएगा। तो हमारे पास में देखेंगे, हमारे पास में जो टोटल इंटीरियर एंगल होते हैं इस तरीके से, और हमारे पास में जो एक्सटीरियर एंगल होते हैं इस तरीके से, ये सारे कैसे होंगे, एक्सटीरियर एंगल। अब आप जानते हैं कि एक्सटीरियर एंगल जितने भी बाह्य कोण होते हैं उन सभी को जोड़ने पर कितना आता है, 360 डिग्री आता है। कितना आता है, 360 डिग्री। तो ये जितने भी होंगे ये सारे एक्सटीरियर एंगल है, इन सभी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, 360 आना चाहिए। 15 बटे 120 होता है, 120 हो गया। अपने को कितना चाहिए, 360। तो अब देखिए ये तो हो जाएगा, ये 120 हो जाएगा। अब ये 12, अब 12 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं कि टोटल हमारे पास में कितना आ जाए, 360 डिग्री आ जाए। तो ये आपको बताना है, जिसको डायरेक्ट आता है वो डायरेक्ट, जिसको डायरेक्ट नहीं आता वो ऐसे घटा के बताएगा। इसमें से ये घटाएंगे, 360 में से 120 जाएगा, कितना बचेगा, कितना बचेगा, देखिए 3 में से 1 गया 240, और 12 को इससे काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास में कितना आ जाएगा, टोटल 360 आ जाएगा। तो हमारे पास में जो एक्सटीरियर एंगल है वो कितना है, 20 है। अगर एक्सटीरियर एंगल 20 है तो इंटीरियर एंगल भी कितने होंगे, 20 होंगे। तो हमारे पास में क्या मिल गया, हमारे पास में टोटल साइड मिल गई 8। तो हमारे पास में एंगल है वो 165 डिग्री के हैं, और हमारे पास में 20 एंगल कितने हैं, 168 डिग्री के हैं। तो हमारे पास में ये टोटल देखिए जितने एंगल होते हैं उतनी साइड होती है। एंगल 8 है, और ये एक्चुअली आपके पास में दूसरे जो एंगल है इंटीरियर एंगल वो कितने है, 20। तो हमारे पास में टोटल साइड कितनी हो जाएगी, 20 और 8 28। टोटल साइड कितनी हो जाएगी, 28। यानी हमारे पास में n की वैल्यू कितनी मिल गई, 28 मिल गई। अब अपने को क्या कहता है, विकर्णों की संख्या ज्ञात करनी। विकर्णों की संख्या ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, n-3 डिवाइड बाई 2 होता है। n की वैल्यू क्या दे रखी है, 28 दे रखी है, यहाँ लिख लेंगे 28 में से 3 कितना बचेगा, 25 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। 2 से कितनी बार कट जाएगा, 14 बार कट जाएगा। 25 को 4 से गुणा करेंगे, 25 चौक 100 हो जाएगा, हासिल की 10 लग जाएगी। 25 से कम 25, 25 और 10 35, 350। तो हमारे पास में विकर्णों की संख्या कितनी हो जाएगी, 350 हो जाएगी। तो इस तरीके से क्वेश्चन करना है। देखिए क्वेश्चन, यदि किसी बहुभुज के एक आंतरिक कोण को छोड़कर शेष अन्य का योगफल 2730 डिग्री है, तब बहुभुज के भुजाओं की संख्या आपको बतानी है। सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से क्या है, कम के मान के। तो देखिए सबसे पहले अपने को जैसे देर का वैसे लिख लेते हैं। सभी अंतर कोणों का योग क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। उसमें से क्या कहता है, एक कोण कम है, यानी उस कोण को क्या मान लेते हैं हम, k मान लेते हैं। एक कोण कम कर देते हैं, अपने पास में कितना आता है, 2730 डिग्री आता है। कितना आता है, 2730 डिग्री आती है। देखिए k उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। ये 2730 डिग्री तो ही है, ये k माइनस का था, उस तरफ जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 180 इस तरफ क्या है, मल्टीप्लाई में इस तरफ जाएगा तो किसमें हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। ये क्या है, माइनस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। तो यहां से अपने को क्या मिल जाएगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी, भुजाओं की संख्या मिल जाएगी। अब देखिए आप n की वैल्यू इसमें सारी क्या दे रखी है, हमारे पास है इंटीजर नंबर दे रखी है, पूर्णांक संख्या दे रखी है, कोई भी पॉइंट के अंदर नहीं आएगी। इसका मतलब क्या होगा, ये इससे पूरा पूरा कट जाएगा। कैसे कटेगा, सबसे पहले देखिए 2700 है, पहले 2730 में से 2700 लेते हैं, 2700 से 180 को काटेंगे तो कितने बार कट जाएगा, 18 एकम 18, कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 18 90। यानी ये तो कितनी बार कट गया, 15 बार कट गया। आगे कितना बचा, 30 बचा। ठीक है, क्या बचा, 30 बचा। अब 30 में कितना जोड़ेंगे कि वो 180 से पूरा पूरा कट जाए। कितना जोड़ेंगे तो 180 से पूरा पूरा कट जाएगा, यानी 180 तो होना ही चाहिए। 180 से तो कम होगा तो ये कटेगा ही नहीं। तो 180 से पूरा पूरा कैसे कटेगा, तो इसमें देखिए 150 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, टोटल 180 हो जाएगा। 180 से 180 कितनी बार कट जाएगा, एक बार कट जाएगा। और आगे क्या लिख रखा है, 2 और लिख रखा है। तो हमारे पास में क्या मिल जाएगा, देखिए 15 और 1 16, 16 और 2 18। तो हमारे पास में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 18। कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यानी हमारे पास में जो k की वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 150 डिग्री होगी। क्यों, क्योंकि 150 ही क्यों लिया हमने, इससे ज्यादा क्यों नहीं लिया, क्योंकि एक तो कंडीशन है कि 180 से कटना चाहिए, और ये जो k की वैल्यू है ये क्या कह रहा है, सभी आंतरिक कोण 180 डिग्री से कम होने चाहिए। यानी ये k की वैल्यू भी क्या होनी चाहिए, 180 से तो क्या होनी चाहिए, कम ही होनी चाहिए। अब अगर 150 नहीं लेते तो ये 180 से कटता नहीं, और 150 से बड़ा अगर कोई संख्या लेते तो हमारे पास में 180 से ज्यादा हम कोई संख्या नहीं ले सकते, क्योंकि 180 से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। इसलिए हमने 150 लिया, और 150 से ये पूरा पूरा
कट जाएगा, हमारे पास में इसके भुजाओं की संख्या कितनी आ जाएगी, 18 आ जाएगी। देखिए क्वेश्चन, बहुभुज के आंतरिक कोण समांतर श्रेणी में है, सबसे छोटा आंतरिक कोण 100 डिग्री है और सर्वांतर 4 डिग्री है, तो भुजाओं की संख्या क्या होगी ये आपको बताना है। तो देखिए आप ध्यान से अगर देखेंगे तो सबसे छोटा जो आंतरिक कोण है वो कितना है, 100 डिग्री है, और सर्वांतर कितना है, 4 डिग्री, कितना है, 4 डिग्री, यानी ये इस तरीके से बढ़ेगा 104 डिग्री, फिर और बढ़ेगा 108 डिग्री। ये आंतरिक कोण धीरे धीरे क्या होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अगर आंतरिक कोण अगर 100 है तो बाह्य कोण कितना हो जाएगा, ये तो है इंटीरियर एंगल और ये है एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। इंटीरियर एंगल अगर 100 है तो एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 80, क्योंकि दोनों का सम कितना होता है, 180 होता है। तो ये क्या हो रहा है, देखिए 104 हो रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, 76 हो जाएगा, दोनों का आप ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 180, यानी ये क्या हो रहा है, 4 कम होता जा रहा है। तो देखिए 76 में से और 4 चला जाए 72 बच जाएगा, 72 में से और 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 68 बच जाएगा, 68 में से और अगर 4 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा, 64 बच जाएगा। इस तरीके से होगा। तो अपने को क्या देखना, अपने को ये जो सेंटर वाला है ये देखना है, ठीक है। 72 को मैं 5 से अगर मल्टीप्लाई कर दूंगा, क्योंकि कितनी संख्या, 1 2 3 4 और 5 करूंगा तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। 5 दूनी 10, 5 7 35 और 1 36, 360, यानी बाह्य कोणों का योग कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। बाह्य कोणों का योग कितना हो रहा है, 360 डिग्री हो रहा है। तो 360 डिग्री हो रहा है बाह्य कोण, तो 360 डिग्री हो गए। इसका मतलब किससे मल्टीप्लाई किया, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, तो इसमें साइड कितनी हो जाएगी, इसमें साइड भी कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि एंगल कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5। और हम जानते हैं कि जितने हमारे पास में क्या होते हैं, एंगल होते हैं, उतनी क्या होती है हमारे पास में साइड होती है। तो हमारे पास में 5 एंगल बन रहे हैं टोटल, 1 2 3 4 5। 5 एंगल को जोड़ने पर हमारे पास में कितना आ रहा है, 360 आ रहा है, 360 आ रहा है। और बाह्य कोणों का योग 360 होता है। कितने एंगल अगर हमने ऐड किए तो हमारे पास में 360 हुआ, 1 2 3 4 5। 5 एंगल ऐड किए तो हमारे पास में 360 हुआ। तो 5 अगर एंगल है तो साइड भी कितनी होगी, 5 होगी। तो हमारे पास में भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करना है।